ये चिल्ड्रन, तो हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। यहाँ मैंने लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैंने बताया, कंडीशन इज दैट कि देयर शुड बी वन मेल ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन विल बी फीमेल ऑर्गेनिज्म। तो दोनों ऑर्गेनिज्म का होना ज़रूरी है या दोनों सेक्स का होना ज़रूरी है वहाँ पर। ओके, तो और जब इनके गैमीट्स जो मिलते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, एक बात और कि हम जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है और उसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म मेल होगा और एक फीमेल होगा, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यूनि मीन्स वन सेक्स, यूनिसेक्सुअल मीन्स कि कंटेन्स वन सेक्स। ओके, वन सेक्स, तो इसे हम कहेंगे आइदर मेल और फीमेल, ये होगा यूनिसेक्सुअल। एक होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ये क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल मेल एंड सेक्स ऑर्गन्स। ओके, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। एक ही ऑर्गेनिज्म जो है बाइसेक्सुअल में बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन विद वन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में ही दोनों सेक्स जब पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइसेक्सुअल। अच्छा, यूनिसेक्सुअल कब होता है, जब कि एक ऑर्गेनिज्म में या तो मेल होगा वो या फीमेल होगा, दैट इज कॉल्ड द यूनिसेक्सुअल। और इस बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम हर्मेफ्रोडाइट भी कहते हैं। इस कंडीशन को जब एक ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स होते हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो हम इसे हर्मेफ्रोडाइट, एक ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसको हम हर्माफ्रोडाइट भी कंडीशन कहते हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। अच्छा, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोनेट्स आपने नाम सुना होगा। ये गोनेट्स क्या होते हैं, ये मेल भी होते हैं और मेल में भी होते हैं और ये फीमेल में भी होते हैं। ओके, ये फीमेल में भी होते हैं और मेल में भी होते हैं। और गोनेट्स होते क्या हैं कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और रिप्रोड्यूस गैमीट्स बाय माइटोटिक डिवीजन। ये क्या होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी गोनेट्स होते हैं। इज इट क्लियर? और ये होते हैं, क्या होते हैं ये गोनेट्स, ये होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ये, क्या, गोनेट्स हम जिसको बोलते हैं। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस या प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस नहीं, यहाँ पर आएगा प्रोड्यूस। दे प्रोड्यूस गैमीट्स। ये क्या करते हैं यहाँ पे, दे प्रोड्यूस गैमीट्स। ओके, ये गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इज इट क्लियर? तो गोनेट मेल में भी है, फीमेल में भी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और दे प्रोड्यूस गैमीट्स को ये प्रोड्यूस करते हैं। कौन से डिवीजन से? यहाँ पे आपको मालूम है जो सेक्स सेल्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स में हमेशा मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन, ये मैंने सेल डिवीजन में आपको सब पढ़ाया है, डिवीजन। ओके, ये हमारा मियोसिस गैमीट्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, बाय मियोसिस डिवीजन गैमीट्स फॉर्मेशन होती है। इज इट क्लियर? अब जो टेस्टिस हैं वो तो गोनेट्स, अब मैंने गोनेट्स कहा तो मेल में क्या होंगे, ये होंगे टेस्टिस, और इसमें क्या होगी, फीमेल में ओवरी होगी। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पर्म्स, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे और ये ओवा। ओके,
इज दैट क्लियर? तो ये आपको एग और ओवा कहिए या और एग बोल दीजिए, एग्स, वो स्पर्म और ये एग्स, ये इतना तो मालूम पड़ गया। अच्छा, एक चीज़ और कि जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न होता है उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसके हैं? फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इज इट क्लियर? इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर कोई डेफिनेशन पूछे आपसे तो आप बता दीजिए, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, है ना। अब हम इसको हम क्या कहते हैं? फ्यूजन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसको हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन भी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि अब हम देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कहाँ पर मिलता है और इसमें क्या क्या होता है। यस चिल्ड्रन, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। देखिए, जिस तरीके से मैंने अभी बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं या एनिमल्स होते हैं इस टाइप के, जिसमें कि एक तो होते हैं मेल और एक होता है फीमेल, डिफरेंट सेक्स और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ओके, एक होते हैं जो एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्स होते हैं, तो बाइसेक्सुअल, है ना। तो इस तरीके से हम इस फ्लावर भी होते हैं, फ्लावर में भी इसी तरीके से होता है। फ्लावर में क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स एक ही क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर पे, मेल भी होगा पार्ट और फीमेल पार्ट भी होगा ऑन द सेम फ्लावर। ये हो गया बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि हिबिस्कस में एग्जाम्पल है हिबिस्कस, हिबिस्कस जिसको हम गुड़हल भी बोलते हैं। हिबिस्कस में क्या होते हैं? मेल और फीमेल पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट किसमें? फ्लावर्स में। हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, मस्टर्ड है ना, ये है फॉर एग्जाम्पल। इसी तरीके से यूनिसेक्सुअल फ्लावर, इसमें क्या होगा कि एक फ्लावर फीमेल होगा और दूसरा फ्लावर जो होगा वो मेल फ्लावर होगा। ओके, दोनों फ्लावर्स अलग अलग होंगे, दोनों मतलब कि एक फ्लावर, कुछ फ्लावर मेल के होंगे, हो सकता है एक ही प्लांट पे हो सकता है दूसरे प्लांट पे अलग अलग हो कि एक प्लांट फीमेल का है, एक प्लांट जो है वो मेल का है। जैसे कि इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे पपाया, पपाया, इसमें पपाया में मेल और फीमेल प्लांट्स और फ्लावर्स अलग अलग होते हैं। ओके, पपाया हुआ और एक हुआ वाटरमेलन, ये हुआ वाटरमेलन, है ना। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म में होता है बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, इसी तरीके से ये फ्लावर्स प्लांट्स में भी इस टाइप का होता है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को शो करता है ना। ये तो जो कलरफुल हमारे होते हैं इनको हम कहते हैं पेटल्स, पेटल्स, और है ना जो कलरफुल होते हैं, जो फ्लावर का मेन पार्ट होता है, इट इज़ कॉल्ड द पेटल, और इसको हम कहते हैं सेपल। जो कि ग्रीन पार्ट होता है, जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना फूलों की, उसके नीचे जो ग्रीन पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द सेपल। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ये है स्टिग्मा, इट इज द स्टिग्मा, ये स्टिग्मा है, इट इज एंथर, एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये है एंथर का फिलामेंट, ये क्या है? फिलामेंट है। ओके, इट इज द ओवरी, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है ओवरी, स्टिग्मा हो गया और ओवरी। स्टिग्मा और ओवरी को मिला के स्टिग्मा एंड ओवरी
ये स्टिग्मा और जो ओवरी है आपकी, इन दोनों को हम मिला के पिस्टिल भी बोलते हैं। पिस्टिल, इसको हम पिस्टिल भी कहते हैं, स्टिग्मा एंड ओवरी। इज दैट क्लियर? और एंथर और फिलामेंट को मिला के हम स्टैमेन बोलते हैं। एंथर और फिलामेंट, इसको हम स्टैमेन भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब इसमें कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा है, मेरे ख्याल से आपको सब मालूम पड़ गया है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स क्या क्या होते हैं। देखिए ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये कौन सा फ्लावर होगा जिसमें ओवरी भी है, स्टिग्मा भी है, एंथर भी है। मतलब एंथर क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ द फ्लावर, और ओवरी क्या है, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। तो दोनों इसमें सेक्स ऑन द सेम फ्लावर है, तो ये कौन सा हो गया फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों सेक्स एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो हम आगे चलते हैं। एक चीज़ और कि एंथर जो होता है इसमें प्रोड्यूस होते हैं पोलिन ग्रेन। एंथर में मैं यहाँ लिख देती हूँ, एंथर प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करता है ये, पोलन ग्रेन्स, जो कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। बनते कहाँ, एंथर में। एंथर जो है वो बनाता है, जैसे कि मेल्स में क्या होता है, टेस्टिस होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। इसी तरीके से ये एंथर है, प्रोड्यूस कर रहा है पोलन ग्रेन्स को। इज इट क्लियर? तो पोलन ग्रेन्स, एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये पोलन ग्रेन्स produces 2 मेल न्यूक्लियाई। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं पोलन ग्रेन, 2 मेल न्यूक्लियाई को प्रोड्यूस करते हैं, या प्रोड्यूस 2 मेल गैमीट्स कह लीजिए, या न्यूक्लियाई कह लीजिए, या 2 मेल गैमीट्स कह लीजिए, 2 मेल गैमीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। इज दैट क्लियर? कार्पल हैव ए सोलिन ओवरी एट द बेस, और ये कार्पल जो होता है, कार्पल्स हैज ए सोलिन क्या, ओवरी। ये क्या है ओवरी, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि कार्पल पे होती है। इज इट क्लियर? तो कार्पल और पिस्टिल, एक मैंने एक नया वर्ड दिया कि स्टिग्मा और ओवरी को मिला के हम पिस्टिल बोलते हैं। कुछ जगह पे, कुछ बुक्स में पिस्टिल को ओब्लिक करके कार्पल भी लिखा हुआ है। पिस्टल को ओब्लिक करके या तो पिस्टल कहिए या कार्पल कहिए, इस तरीके से भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्पल जो होता है वो क्या है, कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि उसमें ओवरी आ रही है और स्टिग्मा आ रहा है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ऑफ द फ्लावर, है ना। इसको हम कार्पल कहते हैं। पिस्टिल में क्या होते हैं, पिस्टिल में हम केवल ओवरी को लेंगे, ओव्यूल जहाँ पे होते हैं सीड बियरिंग फीमेल ऑर्गन। तो स्टिग्मा हो गई, ओवरी हो गई, स्टाइल हो गई। कार्पल और पिस्टिल में ओवरी, स्टिग्मा, ओवरी हो गई, स्टिग्मा और स्टाइल, ये सब तीनों चीज़ें मिलती हैं। स्टिग्मा प्लस स्टाइल भी होगा, तो ये हो गया हमारा पिस्टिल। और कार्पल ओव्यूल की, ओव्यूल में क्या होंगे, ओव्यूल मतलब कि कार्पल्स तो कितने भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ओव्यूल्स की संख्या ओवरी में किसी किसी फ्लावर में काफ़ी होती है। काफ़ी मतलब कि एक नहीं होता है ओव्यूल, है ना। ओवरी में जो ओव्यूल डेवलप होते हैं वो कई होते हैं। ये क्या करते हैं, पिस्टिल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, तो ये प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रेस्पॉन्सिबल एक्स सेल को, ये क्या करेंगे, प्रोड्यूस एक्स सेल्स, ये प्रोड्यूस करेंगे एक्स सेल्स को। ओके। और कार्पल जो ओव्यूल है जिसमें कि कितने कार्पल होते हैं, सर्व ऐसे फीमेल पार्ट, ये सर्व कैसे करता है, सर्व एज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। इज इट क्लियर?
तो इतना आपको समझ आ गया।